हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे सब लोग। तो आईडीबीआई बैंक की तरफ से फिर से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है और यहाँ पे टोटल 650 वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है, यानी आपकी किसी भी फील्ड में से डिग्री कंप्लीट हो आप पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी देखने वाले हैं, किस तरह से आपको पे अप्लीकेशन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो सिर्फ वीडियो को लास्ट तक करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट तो वो है 22 अगस्त 2021, यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। इसके पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है और उसी दिन आपको पेमेंट भी यहाँ पे कर देना होगा। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके वो दिखा दिया है। उसी की तरह यहाँ पे आपको बोला है कि आपका सबसे पहले 9 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा। जैसे आप रिटन टेस्ट पास हो जाओगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसी के बाद में आपका 9 मंथ्स का यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाला है। उसी के साथ साथ आपका 3 मंथ्स का इंटर्नशिप भी रहेगा और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलने वाला है। आपने यदि कंप्लीट कर लिया ये कोर्स, सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिलने वाला है। PGDBF सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसी के बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट के लिए। तो उसके बाद में आगे जो आपको सैलरी दी जाएंगी वो उसकी भी आगे हम बात करेंगे और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो इन सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जोन दिए गए हैं, तो साउथर्न एंड वेस्टर्न जोन्स आपको दिए गए। तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट के लिए पुणे ये जोन रहने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे गुजरात, दादरा के लिए अहमदाबाद, इस तरह के जोन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न जोन्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हो। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बता दी गई है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया है कि टोटल 650 वैकेंसी निकाली गई है। मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे एज लिमिट है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 ईयर्स। उसी के साथ साथ आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट होंगी वो 4 सितंबर 2021 को हो सकती है। तो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आपकी डिग्री में आपको 55% मार्क्स देना जरूरी है। और यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी है, PWBD कैटेगरी है, उन्हें 50% मार्क्स देना जरूरी है। यहाँ पे यदि आपको 54.99% भी रहते हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो वो मार्क्स, क्योंकि 55% से कम ही है। और यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी है, PWBD कैटेगरी है, उन्हें तो 50% चाहिए, लेकिन आपको भी 49.99% रहते हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको 50 या फिर 50 अबव रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ डेट, यानी कि आपकी एज की और क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जुलाई 2021, यानी कि इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट काउंट किया जाने वाला है। उसी के साथ साथ आप देख लेते हैं एज लिमिट को। तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख पा रहे हो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए वो 2/7/1993 से लेकर 1/7/2000 इस डेट के बीच में यदि रहता है तो आप पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के बाद में यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज के अंदर। तो SC ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी को 3 साल का और PWBD कैटेगरी को 10 साल का। तो इस तरह से रिलैक्सेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो आपको कितनी पेमेंट यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SC ST PWBD कैटेगरी को 200 रुपये पेमेंट करना है। और जो अदर कैटेगरीज है, यानी कि OBC, जनरल कैटेगरीज, EWS, तो इन्हें यहाँ पे 1000 रुपये पेमेंट करना होगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ये पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से यहाँ पे कर सकते हो। नीचे आपको एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट बताई है, तो वो है 10 अगस्त 2021 और लास्ट डेट है 22 अगस्त 2021। तो 22 अगस्त के पहले आपको पे एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप करना होगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको ये पैटर्न दिया गया है। तो ये जो डिक्लेरेशन आप देख पा रहे हो ये आप खुद के हैंड से लिखना है और एक ब्लैक पेन से आप व्हाइट पेपर पर लिख के इसे फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और इसका आपको एक फ़ोटो निकाल लेना है और उस फोटो को आपको स्कैन कर लेना है। और किस तरह से स्कैन करना है, जैसे आपको एक कंबाइंड PDF बनाना है, इस तरह की सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मैंने बताई है। तो वो वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी फिर से बताई है। तो एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हो आप SC ST PWBD के लिए 200 रुपये है। ये इन्हें सिर्फ एंटाइमेशन चार्ज लग रहे हैं और अदर कैटेगरी को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी प्लस एंटाइमेशन चार्ज दोनों भी लग रहे हैं। तो इसी के लिए आपकी फ़ी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है अदर कैटेगरीज की। तो आप देख सकते हो नीचे आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स बताइए। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा और उसी के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपकी डिटेल्स फिलअप करना है पूरी तरह से। और आखिर में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है आपके एप्लीकेशन की पेमेंट करने के बाद। तो यही सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई है। उसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन फिर से आपको बताया है, जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपकी 10th की 12th की मार्कशीट रहना जरूरी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त लगने वाले हैं।
नीचे यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है किसी काम का तो उसका भी सर्टिफिकेट यदि आपके पास रहता है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो आप उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि जो मैंने पहले आपको जोन बताया वो इसी के लिए थे, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रहना जरूरी है। तो ये सब सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी यहाँ पे लगने वाले हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट होंगी उसकी डेट बताइए 4 सितंबर 2021। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऑनलाइन MCQ वाइज टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। टोटली आपका पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। नीचे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी बताए हैं, तो लॉजिकल, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। तो इस तरह के सब्जेक्ट हर बार बैंकिंग की जो एग्जाम आती है उसमें रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको पता भी होंगे इसके पहले यदि आपने वीडियो देखा होगा तो ये सब्जेक्ट्स और इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जामिनेशन रहेंगे आपके ऑनलाइन, इसका जो कॉल लेटर आएगा वो इस महीने के यानी 27/8/2021 को आ सकता है, 27 अगस्त को आ सकता है। और आपको ये इस वेबसाइट पे से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो 27 अगस्त तक ये आ सकता है आपका कॉल लेटर। और ये जब एग्जामिनेशन आपकी हो जाएंगी, आप इसमें पास हो जाओगे तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा दिया जाएगा। और उसी के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। तो पर्सनल इंटरव्यू की भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पर्सनल इंटरव्यू, आपका ऑनलाइन टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होगा, और इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाने वाला है। यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग एंड लोन ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हो, एजुकेशन लोन इनकी तरफ से, IDBI बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। उसी के बाद में करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड इम्यूलेंट्स, यानी कि आपको कितना पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा, सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जो मैंने बताया आपको 9 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग रहेगा, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 2500 स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। और आपको जो 3 मंथ का इंटर्नशिप होने वाला है उस वक्त आपको 10,000 रुपये पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पे आप जब ज्वाइन हो जाओगे एज एन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A पोस्ट के लिए, तब आपको 36,000 पर मंथ पे स्केल यहाँ पे दिया जाने वाला है। तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग के वक्त, कोर्स ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पे सर्विस बॉन्ड करना होगा, यानी कि आप मिनिमम 3 इयर्स तक यहाँ पे जॉब करोगे, 3 साल की पीरियड के लिए आप यहाँ पे जॉब करने वाले। इस तरह का सर्विस बॉन्ड यहाँ पे आपको करना होगा। यदि आप ये नहीं करते हो तो आपका पे स्टार्टिंग में 2 लाख रुपये प्लस GST विथ GST आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये 2 चांस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, या तो आप सर्विस बॉन्ड कर लीजिए या फिर आपको 2 लाख रुपए पे करना होगा। यदि आप बीच में से कहीं छोड़ देते हो जॉब को तो इसी के लिए 2 लाख रुपए आपसे पहले ही मांग लेते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, तो आप ये पढ़ सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, नीचे रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यही था गाइस इस वीडियो में, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे बता दी है। यदि आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर से वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जॉब के बारे में पता चले। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।